अब अगर आप इसे चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उत्तर प्रदेश आ रहा है आपके पास। जैसे हमने चेक बॉक्स में किया था, रेडियो में किया था, वैसे हम इस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसे। अब आया ना लाइन पे। कौन कौन आया था कल फर्स्ट क्लास टीचर की? या तो ऑनलाइन ले लेना या तो ऑफलाइन लेना, ठीक है। ऑनलाइन का लिंक लेना तो नीचे जाके मधुर सर से ले लेना। लिख लिया? आगे बढ़े। तुम लिखते नहीं हो क्या तुम तीनों? और तेरा भाई, शेयरिंग मत कर, हर जगह शेयरिंग नहीं चलती है। तो भाई दोनों में से कोई तो कह रहा हूँ मैं, हर जगह शेयरिंग नहीं चलती, पहले बता रहा हूँ। वो तुझे ही पता कहाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, शेयरिंग वेयरिंग मत करा करो इतना, अपने काम से मतलब रखा करो, और जो चीज सीख रहे हो खुद ही करो, दूसरे से मत टाइप करवाओ। कंपनी में थोड़ा ना जाएगा, तेरे पास बगल में बैठा रहेगा ये। नेक्स्ट टॉपिक डालो, फील सेट और लीजेंड। फील सेट और लीजेंड, फील्ड सेट और लीजेंड। देखो अभी तक क्या कर रहे थे आप, आपका जो यूआई था वो कुछ ऐसा था कि आपने जो भी उठाया वो आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा था। अब मुझे ग्रुप वाइज शो करना है, कि आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए अलग यूआई दिखता है, होता एक ही फॉर्म है, बट यूआई जो होता है वो अलग होता है ना। और डिटेल्स में एक तो क्या कस्टमर का हो गया, फिर हो सकता है कि उसकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हो गए, तो उसका यूआई कुछ और देखे। उसके लिए हम यहाँ पे फील्ड सेट और लीजेंड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, ये तो नॉर्मल है। इसके बाद अगर आपको लेट्स से कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए एक आपको यूआई सेट करना है, कि अलग बॉक्स दिखाना है कि ये जो इनपुट होगा ये कॉन्टैक्ट डिटेल से रिलेटेड होगा, ये एम्प्लॉय के डिटेल से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो फील्ड सेट। आप फील्ड सेट यूज करोगे और यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, लेट्स से मैं काम करता हूँ, फॉर्म से उठा लेता हूँ कुछ टेबल, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक अलग से एक बॉक्स मिल गया। इसका फायदा क्या है कि आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो दो अलग अलग इनपुट्स को। मतलब जो इनपुट है, हो सकता है कि यहाँ पे आप ले रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो नेम, ईमेल, ठीक है,
और यहाँ पे ईमेल और उसके बाद फोन नंबर लेट्स से। ये क्या हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे शो भी करना है कि आपको ऊपर निकलना पड़ेगा, ठीक है, कि पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए ये आपके पास क्या है, ठीक है ना, ब्लॉक है। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं लीजेंड। जैसे आप यूज करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। अब आपके पास एक यूआई बन जाएगा कि हाँ भाई, जो भी इसके अंदर जो डेटा होगा वो क्या होगा, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही आपको डेटा इनपुट करना है। ठीक है, तो ये कहते हैं फील्ड सेट और लीजेंड। तो इसको लिख लो क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन में किसी को कोई इश्यू है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। मैसेज कर देना, आवाज नहीं आएगी मुझे अगर से कुछ पूछना हो तो। लिख लिया? कुछ बच गया? डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक डालो, डेटा लिस्ट।
डेटा लिस्ट। करें स्टार्ट। यहाँ पे डेटा लिस्ट होगा, इसको यूआई देख लेते हैं पहले। ऑप्शन वैल्यू प्रॉपर लेबल, तो सिंटैक्स क्या होता है, सेकंड। ओके सॉरी, एक इनपुट होगा आपके पास, ठीक है ना, टाइप यहाँ पे टेक्स्ट ही रहेगा, और यहाँ पे आपको क्या करना, आईडी देनी पड़ेगी। जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अलग से आईडी दे दी। इसके बाद आपको डेटा लिस्ट बनाना है, जस्ट लाइक दिस वन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कुछ नहीं करना। ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, ठीक है। आपको इनपुट होगा, इनपुट आप लोगे पहले, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, डेटा शो करवाओगे। कब कर देखा होगा, रियल टाइम एग्जांपल के तौर पे एक और है मेरे पास, एडमिन एलटी में था, ठीक है। इसका रेयरली यूज करोगे वैसे आप, अभी फिलहाल के लिए एक है एग्जांपल। नहीं यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट टू नहीं, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे जस्ट लाइक अलास्का लिखा मैंने, तो वो डेटा आ गया है। ये बेसिकली सिलेक्ट टू का है, तो अलग से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ए लिखोगे, एल ए, तो आपको ये मिल गया, ठीक है ना। इसका यूज तब करते हैं हम, लेट्स से हमें एक, जैसे आपके पास बहुत बड़ा डेटा है आपके पास लिस्ट के अंदर, ठीक है ना, सिलेक्ट बॉक्स जस्ट लाइक आपके पास, और आप बस 2-3 वर्ड लिखो और आपको सिमिलर टाइप ऑफ डेटा मिल जाए, उसके लिए हम डेटा लिस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। हम सिलेक्ट में क्या होता था कि अगर हम सिलेक्ट पे करते थे, ड्रॉप डाउन मल्टीपल आ जाएंगे। आपके पास 1 लाख अगर ड्रॉप डाउन आप बना रहे हो ऑप्शन, तो आपके पास 1 लाख ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें नुकसान ये होता था, ढूंढने बहुत मुश्किल होती थी, ठीक है ना। उस चीज को ओवरकम करते हैं डेटा लिस्ट के थ्रू। करना क्या है, आपको एक इनपुट बनाना है, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट ही रहेगा वो, आप उसके अंदर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। एक तो ये होगा आपके पास लिस्ट, क्या होगा आपके पास, जो आपने लिस्ट को देना है ब्राउजर के नाम से, जो आप यहाँ दोगे वो चीज यहाँ पे भी दे देना। नेम आप जो दे, नेम आपके पास डिपेंडेंट है, जो आप दे सकते हो देना चाहे। उसके बाद आईडी जो होती है, इसका यूज हम लेबल के लिए करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। मैंने लिखा ब्राउजर, और यहाँ ब्राउजर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आगे। अब यहाँ लिखूंगा एज, तो आपको एज ही दिखेगा। फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स नीचे आ गया, ये छोटा सा दिख रहा है। इसका अगर जब यूआई सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको, मतलब सीएसएस के थ्रू चेंज करोगे यूआई, तो आपको पूरा दिख जाएगा, जैसे वहां पे अलास्का पूरा दिख रहा था, वैसे यहाँ पे भी दिख जाएगा। इतनी बड़ी डील नहीं है इसमें। मैं यहाँ पे इसका स्टाइल कर देता हूँ, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर रेड, और कलर जो होगा इसका वाइट।
ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, इसमें चेंज करेंगे, इसको उठा के कट करके इसमें लगा के देखो। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका। सेकंड डेटा लिस्ट चेंज क्यों नहीं हो रहा फिर। देखना पड़ेगा, सीसे से हो जाएगा ये, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है, कारण ये क्या है। होगा उस इश्यूज का। ठीक है, तो ये आपके पास है डेटा लिस्ट, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो इसे नोट कर लो। फॉर्म सेलेक्टेड सारी चीजें हो गई, आउटपुट है, आउटपुट टैग है, नॉर्मल टैग होता है जैसे आपका डिव टैग है, उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म से रिलेटेड सारे हो गए, बस आपके पास दो बचा हुआ, ऑडियो और वीडियो टैग। इसको देख लेते हैं, इसको मैं यूआरएल में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और घर पे जाके देख लेना, वीडियो डाउनलोड करके चेक कर लेना। मार्क आउटडेटेड है भाई अब, वो खाली पीली डाल रखा है इन्होंने उसका सिलेबस में, उसका यूज ही नहीं करते। उसका यूज होता है गवर्नमेंट वेबसाइट में बस, और कहीं नहीं। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दिखा देता हूँ। वो पहले यूज होता था, अब नहीं, अब यूज करते ही नहीं। नोटिफिकेशन आता है ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उसके। करें आगे, एक आध ऑप्शन लिख लो, पूरा इतना लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करें, इसमें मार्कियो टैग था एक। इसलिए यूज करते हैं मैं। डायरेक्शन और भी होता है इसमें। I think ये होता है। अब राइट से होगा, इसको टकरा के वापस हो जाती है। बिहेवियर में इसको, इसमें और भी चीजें होती है ऑप्शन, उसको देख लो, कुछ होगा इसमें। इसके लिए एट्रीब्यूट याद करना पड़ता है भाई इसमें बस, और कुछ नहीं है। बिहेवियर में होगा चेंज उसका, बस और कुछ नहीं होगा बिहेवियर में। मार्क ये हो गया, डायरेक्शन राइट हो गया, अप एंड डाउन हो गया,
टकराने वाला नहीं आया है। बाउंसिंग ये रहा अल्टरनेटिव, लगा दे इसे। होप ये वर्क कर दे। नहीं वर्क कर रहा, बहुत लंबा टेक्स्ट है भाई। ले भाई, तेरी खुशी के लिए भी कर रहा हूँ। और बता तो इसको कर्सर ले जाने पर मिलता है। भाई, वो करता रही हो तुम। इसका यूज बहुत कम करते हैं, लिख लो इसे भी। बहुत कम यूज करते हैं, करते ही नहीं। तुम डेवलपर बन रहे हो यूआई डिजाइनर बन रहे हो, ये बताओ पहले। बहुत ही वियर्ड लगता, पता भी है मॉडर्न वेबसाइट्स पे। लिख लिया? हाँ, किसी का क्वेश्चन? डिड नॉट गेटिंग मतलब क्या बोलना चाहते हो ये बताओ। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका टेक्स्ट बहुत बड़ा होगा। मार्किंग का काम ये होता है लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, बॉटम बॉटम। आपको क्या होता है, टेक्स्ट को ऊपर नीचे दाएं बाएं करना पड़ता है विदाउट एनी इंटरवल। ठीक है ना, इसके लिए यूज करते हैं। इसके पास एक बिहेवियर है और एक डायरेक्शन है। काम बेसिकली होता है कि आपने बाउंस बैक करना, उसके लिए डायरेक्शन का काम होता है कि अप डाउन बॉटम लेफ्ट, कहाँ पे आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, और कुछ नहीं होता। ज्यादा पढ़ना है तो आप जाके नेट से देख सकते हो। ठीक है, नेट पे अपार चीजें हैं, जितना मिलेगा बहुत कम है। और ज्यादा ही पढ़ना है तो एमडीएन में देख लेना, जितना घुसोगे उतना घुसते चले जाओगे, कहीं बाहर नहीं आ पाओगे उससे। ठीक है, चलो अब आप ऑडियो टैग और वीडियो टैग को देख लेते हैं लास्ट। और वीडियो ये लास्ट है। सबसे पहले जो हमारे पास HTML फॉर्मेट जो है, HTML सॉरी जो वेबसाइट कौन कौन से मीडिया टैग्स को, मीडिया फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये भी आता है। ठीक है ना, तो गूगल कर लेते हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो। फॉर्मेट सपोर्ट बाय HTML मीडिया। लाइक ऑडियो एंड वीडियो। कहाँ खुला भाई? तो आपके पास इतने सारे फॉर्मेट्स हैं। MPEG, ठीक है ना, AVI, WMB, क्विक टाइम, रियल व्यू, वीडियो, फ्लैश, OGG, वेब एम, MP4, MP3, इनका यूज करते हैं। बेसिकली हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो MP3 और OGG है फॉर ऑडियो। ठीक है, और वीडियो के लिए OGG, और दूसरा आपके पास आता है MP4। इन दो के अलावा और कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं। आज के टाइम पे जो भी आप वीडियो डाउनलोड करते हो वो MP4 में होते जाता है ना। और वो वेबसाइट सपोर्ट करता है हर एक, जो भी आपके पास यहाँ पे टाइप है, फॉर्मेट है, जरूरी नहीं है कि वो हर ब्राउजर सपोर्ट कर रहा होगा। पहली बता रहा हूं, अगर मान लिया जाए कि आप बना रहे हो ओनली फॉर क्रोम, क्योंकि ज्यादातर हम जितने भी
वेबसाइट डेवलपर होते हैं वो सबसे ज्यादा काम करते हैं क्रोम के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं क्रोम पे ही आते हैं, ठीक है ना, वहां पे ही सर्च करते हैं, क्योंकि गूगल बहुत सेफ माना जाता है अकॉर्डिंग टू उनके, हमारे तौर पे, ठीक है ना, जबकि गूगल आपका पूरा डेटा ले लेता है बिना बताए, ठीक है, जबकि इलीगल है। फेसबुक भी यही काम करता है, आपका पूरा डेटा ले लेगा, एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया कुकीज, उसके बाद देखो धड़ाधड़ आपके पास सारे डेटा इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, अमेजोन में कोई प्रोडक्ट देखो और उसको किसी वेबसाइट पे जाके देखो, तो आपको वही प्रोडक्ट उस वेबसाइट पे दिखने लग चालू हो जाएगा, वो एड्स होते हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली आपके कुकीज के थ्रू मैनेज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास फॉर्मेट है, फॉर्मेट बेसिकली हम दो ही यूज करते हैं, ज्यादा यूज नहीं करते, ओजीजी, MP3 और MP4, बस, ठीक है। एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं लाइव में दिखा दूंगा, क्योंकि मैं डाउनलोड नहीं करता, क्योंकि मेरा पर्सनल लैपटॉप है। ऑडियो के लिए ऑडियो टैग होता है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास सोर्स यहाँ पे नहीं होता, हम यहाँ लिखते हैं सोर्स, हम इसको यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, हम इसको यूज करते हैं, कहाँ गया हमारा, यार क्लोज ना हो गया बस, हाँ, हम इसको यूज करते हैं, SRC सेट को यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, जो भी आपका URL होगा किसका, अभी हम ऑडियो की बात करें तो ऑडियो जो आपने डाउनलोड किया होगा, लेट्स से कोई आपके पास MP3 MP4 में कोई आपके पास ऑडियो फाइल है, उसका URL पास करोगे, जैसे इमेज के अंदर हम URL पास करते हैं, सेम केस यहाँ पर भी आप वही URL पास करोगे, ठीक है। और उसके बाद टाइप, अगर आप जब भी यहाँ पे जो फाइल पाथ लिखोगे प्लस उसका एक्सटेंशन भी लिखोगे, है ना, तो वही एक्सटेंशन यहाँ पे लिख देना, अगर OGG है तो OGG लिख देना, अगर आपका MP3 है तो MP3 लिख देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही यूज कर रहे हो, आप मल्टीपल सोर्स डाल सकते हो। ये क्यों डालते हैं, ये इसलिए मल्टीपल सोर्स इसलिए डालते हैं कि आप लेट्स से अभी क्रोम में काम कर रहे हो, देख रहे हो, सॉरी, आपका क्रोम में भाई वो ऑडियो चल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपका फायरफॉक्स में चले, उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीपल सोर्स यहाँ पे लिखते हैं, ताकि हो सकता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग फॉर्मेट यूज हो रहा हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो फॉर्मेट उस प्लेटफॉर्म के लिए वर्क करेगा वो ऑटोमेटिकली आपका क्या कर देगा, रन कर देगा, चारों में से कोई एक, इसलिए हम मल्टीपल सोर्स डाल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं बस इतना ये दो लिख देता हूं, जैसे लाइक यहाँ पे मैं OGG लिख देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे आपका सोर्स होगा, जो भी पाथ होगा फाइल का, पाथ ऑफ फाइल, और उसके साथ साथ आपका फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन होगा, अगर OGG है तो यहाँ पे OGG लिख देना, और अगर आपके पास MP3 है तो MP3 लिख देना, ठीक है। ये पाथ आप डिफाइन करोगे इसके अंदर। दूसरा केस आपने देखा होगा, जैसे गाना, आप गाना या विंक कुछ भी यूज करते हो लाइव जाके, ठीक है ना, तो वहां पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, बढ़ाने घटाने, आवाज को ऊपर नीचे करना, ठीक है, आगे पीछे करना, उसके लिए कंट्रोल्स होते हैं, तो यहाँ पे एक होता है कंट्रोल्स। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, ये एट्रीब्यूट है, बाय डिफॉल्ट है, इसका यूज आपको करना पड़ेगा। अब इसका रियल एग्जांपल देख लेते हैं लाइव पे ही, कुछ नहीं करता हूं मैं, ऑडियो टैग लिख लेता हूं वहां पे, कहाँ चला जाता है यार, ठीक है। यहाँ पे SRC है, SRC सेट दोनों एक ही चीज होती है वैसे बेसिकली। यहाँ पे क्या है, आपने उसने क्या कर रखा है, प्लेटफॉर्म का नाम जो दे रखा है
यहाँ पे OGG प्लेटफॉर्म है, एक्सटेंशन है एक, और दूसरा है MP3। यहाँ पे चलना चाहिए था 2 बार सोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि सोर्स आपने 2 यूज किया है, बट यहाँ पे चल एक ही रहा है, क्योंकि दोनों में से जो उसको मिलेगा वो इसे यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा, नहीं तो लास्ट चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि भाई हर ब्राउजर आपका ऑडियो सपोर्ट कर रहा हो, बट नाउअडेज हर ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर को अपडेट नहीं आता था। क्रोम सबसे ज्यादा अपडेट आता है क्रोम का, ठीक है, इसलिए वो हमेशा अप टू डेट रहता है। जरूरी नहीं है कि जितना क्रोम आपका अप टू डेट है उतना फायरफॉक्स भी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। आपका बस यहाँ पे सोर्स जाएगा, जो भी आपके पास होगा फाइल का नाम, और डॉट एक्सटेंशन के साथ जो भी आप यूज करोगे उसका ऑडियो MP4 टाइप में। यहाँ पे ये जो टाइप होगा यहाँ पे, इसमें यहाँ पे ऑडियो लिख देना बस, ये लिखना भूल गया था मैं। बाकी ये जो एक्सटेंशन होगा आपका वो आप यहाँ पे डालोगे, OGG है, MP3, जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब ये तो था आपके पास नॉर्मल चीजें। कंट्रोल्स क्या करते हैं इसको देख लो, हटाता हूं, गायब। कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंट्रोल्स नहीं यूज करोगे तो आपके पास कंट्रोल्स नहीं आएगा। यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है सारा कंट्रोल का ही काम हो रहा है, इसलिए आपको कंट्रोल्स वाला सेक्शन दिख रहा है। अगर मैं वीडियो वाला बताऊंगा तो उसमें कंट्रोल्स को हटाऊंगा तो ओनली वीडियो ही दिखेगी, आपकी वीडियो का बस एक बैनर टाइप का दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑडियो के लिए ये यूज करता हूँ, तो इसे कॉपी कर लो फॉर ऑडियो। कॉपी करके मैं इसको यहीं पे लगा देता हूँ, क्योंकि बाद में आपको जरूरत पड़ेगी, तो यहीं से लिख लो, इसको दे रहा हूँ। लिख लिया, तो भी मजे ले रहा लग रहा है मुझे। दूसरों भरोसा मत करा कर, पहले ही बता रहा हूँ। कहाँ लिख ला, घर जाके? बेहतरीन, तो आता क्यों है यहाँ पे, घर से रहा कर भी। इसी का ही एक पार्ट है वीडियो वाला पार्ट। ऑडियो जो आया था वो HTML5 में आया था, पहले नहीं था, और वीडियो भी आपका HTML5 में आया था, सेम ऐसी है, उसमें कुछ चेंज नहीं है आपका। वीडियो टैग, ठीक है, और जो आपके पास यहाँ पे लिख रहे हो वही चीज यहाँ पे भी लिख दोगे, मल्टीपल लिख सकते हो। बस यहाँ पे जो आप लिखोगे, लेट्स से यहाँ पे मैंने MP4 लिखा, और यहाँ ऑडियो की जगह वीडियो लिख देना, और यहाँ पे MP4, आपका MP4 जो भी फॉर्मेट होगा, ठीक है। इसमें भी आपके पास होता है कंट्रोल्स, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें विड्थ हाइट सेट कर सकते हो तुम। आप CSS से करना चाहो तो CSS से कर लो, आपको नॉर्मली विड्थ हाइट सेट करनी है तो आप यहां से भी लिख सकते हो, आपके साथ एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। लाइव करके देखें इसे। तुम तो बोल रहे हो, तुम तो लिख ही नहीं रहे भाई, तो भी उसी की तरह लग रहा है, वो भाई लिखने लग गया, अब देख भाई, यहाँ आए हो तो लिख लिया करो, क्योंकि तुम्हारा ही बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट नहीं है। लिख लिया वीडियो वाला, इसको लाइव करके देख लेते हैं।
और आपका फिर हो जाएगा HTML का खत्म पूरा। करें स्टार्ट। आ गया वीडियो के लिए, हाँ ये सेम था, कुछ वहां पे कुछ है नहीं डिफरेंस, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, आपने पहले सोर्स में जो देना है वो दोगे अपना डेस्टिनेशन फाइल प्लस एक्सटेंशन के साथ फाइल नेम, और टाइप में आप वीडियो MP4 लिखोगे, अगर OGG है तो OGG लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्ले कर सकते हो, ये कंट्रोल्स के थ्रू आ रहा है, ये जो आ रहा है ये कंट्रोल्स के थ्रू आ रहा है। मैं कंट्रोल्स को हटा देता हूँ, कंट्रोल से हट गया, अब आपको एक बैनर इमेज टाइप का दिख गया, तो कंट्रोल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये साउंड को कम करो ज्यादा करो, ये सारी चीजें आपको कंट्रोल से दे रहा है, ये HTML का ही फीचर है। हाँ, अब सपोर्ट कौन सा कर रहा है वो देखना पड़ेगा तुम्हें ब्राउजर के अकॉर्डिंग, उसका ऑल्टरनेटिव, तो जो वो सपोर्ट कर रहा है उस पर डाल दो, दोनों में से एक को हटा दो, फिर आपको चेक करना है तो लो इसे हटा दिया, ठीक है। ये भी सपोर्ट कर रहा है इसमें। अब अगर आपको देखना है कोई दूसरा ब्राउजर चेक करो और वहां रन करके देखो, एक एक करके पता चल जाएगा। वैसे बाय डिफॉल्ट आजकल ज्यादातर वर्क कर ही जाता है, पहले नहीं होता था ऐसा, ठीक है। तो ठीक है, इसको डाउनलोड लिख लिया ना, इसको लिख लो फिर बस, घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। क्या, तो भाई यहाँ लिख लो ना विड्थ, मैंने बता दिया विड्थ, इसमें प्रॉपर्टी होती है विड्थ एरी हाइट एरी, तो रिमूव करी तो रखा है हाई, उसको अगर आप हटा दोगे लेट्स से, लो मैं इसको यहाँ पे रियल में हटा देता हूँ, तो नॉर्मल जो आपके पास इसका जो होगा वो नॉर्मल आ रहा है, मैं इसमें हटा, मैं छोटा बड़ा भी तो कर सकता हूँ उसे। लेट्स से मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो विड्थ है वो 4000 कर दिया लेट्स से, लो भाई। नहीं करो, JS लिखो फिर, भाई ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है HTML का, ठीक है ना। इसको चेंज करोगे HTML का, फिर आप JS लिखो, क्योंकि जितना भी आपके पास ये दिख रहा है ये कंट्रोल सारे JS के थ्रू ही आते हैं। ट्राई कर लेना, काफी बार नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता, पहले होता था अब नहीं होता, रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं अब, ठीक है। तो ये था आपके पास ऑडियो और वीडियो टैग। अब कल से जो नेक्स्ट क्लास होगी वो CSS